पल शरारत कर रहा है, नया मौसम बगावत कर रहा है। शरारत कर रहा है, नया मौसम, वहां पर शेर ना पढ़ पाऊंगा मैं, जहां बुज़दिल शरारत कर रहा है। बात कर लीजिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का। चैनल आपका वेलकम करता है, अपना गुड नेम बताएं। थैंक यू। मेरा नाम उम्मे हानी है। बेसिकली मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। और प्रोग्राम का बेस क्या, प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम असल में उर्दू अदब एक संस्था है जिसमें हम उर्दू ज़बान और हिंदी साहित्य को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रोग्राम को कराने का ये मकसद है कि हम लोगों तक इस बात को पहुँचा सकें कि उर्दू हमारी ज़बान है, ये हमारी संपत्ति है और इससे हम कैसे आप एक होकर एकजुट होकर रह सकते हैं। आजकल का तो माहौल आप लोग देख ही रहे हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो किस तरह से एक कलम लोगों के दिलों को जोड़ती है। मेन मकसद हमारा यही है कि हम दिखाएं। उर्दू ज़बान में आप देखेंगे तो आपको राम भी मिलेंगे, आपको रहीम भी मिलेंगे। यही हमारा मेन मकसद है, लोगों तक पहुंचाने का इस बात को कि कैसे हम एकजुट रहकर लोग आपसी में मोहब्बत बांट के रह सकते हैं। आपके प्रोग्राम में कौन कौन शायर और कवि सम्मेलन आ रहे, कितने लोग सम्मानित करेंगे? हमारे प्रोग्राम में 15 शायर हैं, जिसमें कि जानी लखनवी जो कि लखनऊ से आ रहे हैं, इब्राहिम अली ज़ीशान जो कि जयपुर से आ रहे हैं और ऐसे ही कई शायर जो आपके कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। क्या पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान से मैं यही कहना चाहूँगी, उर्दू ज़बान, हिंदी साहित्य या किसी भी जाति की हम बात करते हैं तो हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यही मेरा पैगाम है और उर्दू अदब यही लेकर चल रहा है। ये एक मंच है जो आवाज़ बन रहा है। इसे आप कह सकते हैं मोहब्बत का मंच। मोहब्बत का मंच कह सकते हैं, मिलने का मंच कह सकते हैं, साथ रहने का मंच कह सकते हैं। ये संस्था कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी इस है? संस्था को चलाते हुए मुझे और फैसल साहब को 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। अभी बीच में आपने गौर किया होगा नहीं है? उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो मेरा उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं, शायद अपने सारे द्वारा मतलब नहीं, मैं असल में किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं किसी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड या चीज़ के बारे में बोलूँ। मेरे लिए सब एक समान है, तो इसलिए मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। वारसी और मोहतरमा उम्मे हानी साहिबा के किरदार को और उनकी फ़िक्र को देखिए। अगर वाकई बिल्कुल मुकम्मल हिंदुस्तान देखना हो तो आज का मुशायरा देखिए। मोहित भाई ने जिक्र किया कि अगर 5 नाम इस साइड के हैं तो 5 नाम उस साइड के, यानी कि हिंदुस्तान जिस अंदाज में मजबूत या जिस पिलर पे हिंदुस्तान खड़ा है उसकी जो है आपको एक सच्ची तस्वीर आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में आप देखेंगे। सर अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान को? मैं इब्राहिम अली ज़ीशान, और वही किसी शायर ने कहा है कि वो इसमें मिसरा याद है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो उसी कुछ से ऐसा कुछ गजल या मोहब्बत, वो बस यही कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो अल्लाह ताला मुल्क के हालात जो चल रहे हैं उन्हें ठीक करे और उर्दू की जो बदहाली हो रही है वो भी ठीक हो, बहाल हो। बस इसके अलावा कुछ नहीं। किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। यही उद्देश्य, यही पैगाम हमारे तमाम शोरा का है। मीर अहमद, मैं मुस्लिम यूथ ब्रदर्स का मेंबर। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है जो मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक ले जाए, क्या कहना चाहते हैं? हमारे तमाम शोरा ने, तमाम हमारे बहू ने बताया कि मुबारकबाद है फैसल वारसी और उम्मे हानी जो शहर कानपुर के अंदर एक अदबी महफिल सजाई है, बनाई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उर्दू अदब में सिर्फ मुस्लिम ही आए हैं, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी कवि और कवित्री तशरीफ लाए हैं। भारत से इसका क्या संबंध है? पूरा संबंध है भाई। भारत में ऐसा क्या मालूम मुशायरा कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे जो हमारे भारत को खुशी मिलेगी और उसको हिंदुस्तान में पहुंचेगा? भाई अमन और इत्तेहाद पैगाम हमेशा जो है उर्दू अदब ने पैगाम मोहब्बत दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या उर्दू अदब की महफिल हो। दोनों के प्लेटफॉर्म से, दोनों के स्टेट से यही एक बात जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और
भाईचारा और सलामती बरकरार रहे। मैं सैयद नौमान अख्तर मकनपुरी। मकनपुर की जो नाम आता है एक अलग ही जहन में एक विचार आ जाता है, अदब उनकी बातें एक अलग, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, मैं बताना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं जनाब फैसल वारसी साहब और मोहतरमा उम्मे हानी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये कौमी यकजहती को एक किया है। और मैं एक 4 मिसरे पेश करता हूँ। ख्याल देखिए कि 2 जिस्म और एक जान है, हिंदू व मुसलमान। इस देश की पहचान है हिंदू व मुसलमान। ये एक है, बस एक ही रहने दो खुदारा। एक माँ की ही संतान है हिंदू व मुसलमान। मैं इन 4 मिसरों में हमारा बहुत बड़ा ख्याल है। मैं सबसे ज्यादा अगर तरजीह देता हूँ तो वो देता हूँ इंसानियत की। ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है। सबसे बड़ा जो धर्म है वो है एक इंसानियत। हाँ सर, बताइए अपना परिचय। मेरा नाम साकिब अहमद है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और उस्ताद की मेहरबानी है कि थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ। और ये मेरा पहला मुशायरा है। जिस तरह से मुल्क में हालात चल रहे हैं, लोग नफरतों की दुकान लिए बैठे हुए हैं, बस उर्दू अदब के हवाले से, और जो हिंदी के कवि हैं वो एक मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, लोगों के दिलों की नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सच से रूबरू करा रहे हैं। और यही कोशिश हमारी भी है। और हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए, और फैसल भाई का और उम्मे मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने यहाँ पे मदू किया। और कानपुर के इस शहर में जिस तरह की महफिलें लग रही हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम लोग दुआ भी करते हैं आगे ऐसी महफिलें लगती रहें, और अमन और सुकून के साए में हम लोग ऐसे ही मुशायरे पढ़ते रहें। और बस यही पैगाम मोहब्बती का है। नफरत तो आजकल कोई भी कर सकता है। क्या बात है। हुनर मोहब्बत का होता है। नफरत के लिए या हुनर की जरूरत नहीं होती है, मोहब्बत के लिए है। मोहब्बत से कदमों से चलती है दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लखनवी है, जी, कहाँ से आते हैं? लखनऊ से तशरीफ लाया हूँ। लखनऊ नवाबों का शहर है और वहाँ की मोहब्बत खुशबू एक अलग ही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल की धड़कन में उसी की याद जिंदा है, वो जिसके मुस्कुराने से अमीनाबाद जिंदा है। तो लखनऊ शहर से हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि फैसल वारसी साहब ने हम लोगों को मदू किया है। और जैसा कि सभी शायरों ने बताया कि गंगा जमनी तहजीब को इन्होंने जिंदा कानपुर रखा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? कानपुर मेरा तीसरी बार मेरी हाज़िरी है। कानपुर ने मुझे कई दोस्त दिए हैं, जिसमें से एक नाम दर्द फैज़ खान साहब का है। मैं पहली बार जब कानपुर आया था तो मुझे एक दोस्त मिला था। दूसरी बार जब आया तो मेरा एक दोस्त और हुआ, फैसल वारसी। और आज मैं यहाँ तक हूँ तो फैसल वारसी, दर्द फैज़ खान, साकिब अहमद साहब सब मेरे बड़े हैं और सब ने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपना आपको ये विचार किया इस तरफ आने का? विचार इंग्लिश मीडियम से जब हिंदी मीडियम का सफ़र किया, कुछ वक्त पलटा, कुछ दौर बदला तो हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला हुआ और वहाँ उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती थी। और एक मुकाबला होता था बैतबाजी, जिसमें अंताक्षरी की तरह शेर पढ़े जाते हैं। उर्दू में अल्फाज जो आता है उसी अल्फाज से शेर पढ़ना होता है। तो वो बैतबाजी के जो शेर थे वहाँ। आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत सलाम करता है। अपना तारुफ बताइए शहर को। जी, मैं फैसल वारसी, मैं उर्दू अदब तंजीम का जो है फाउंडर हूँ। और आज 25 मई 2025 को एक मुशायरा मुनक्किद करा है मैंने कानपुर ज्ञान एवेन्यू में। इस मुशायरे का मकसद ये है कि जिस तरह से आज मुल्क में नफ़रत फैली हुई है, हर दिल एक दूसरे से जुदा है, कि उर्दू हमारी ज़बान नहीं है, हिंदी तुम्हारी ज़बान है, उर्दू हमारी ज़बान है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके मुशायरा और कवि सम्मेलन आपस में रखा है। कवि भी आएंगे, शायर भी आएंगे और सारे लोग इसमें मिल के अपने अपने शेर से लोगों के दिल को जीतेंगे। और बस इससे जो है लोग आपस में। जयपुर से इसमें शायर आए इब्राहिम अली ज़ीशान साहब, और दिल्ली से आई हैं हिमांशी बाबरा, लखनऊ से आए हैं साकिब भाई आए हैं, अल्तमश लखनवी हैं, मोहित रहबर साहब हैं, काकोरवी से आए हैं आसिम काकोरवी साहब, इनकी निज़ामत है, जानी लखनवी, शदाब जावेद, बलवंत सिंह और भी कई शोरा हैं जो। कितने कवि कार्यक्रम में शामिल होंगे? 14 कवि। सर, अपने परिचय दीजिए और शहर को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने नाम द्वारा? मेरा नाम मोहित रहबर लखनवी खाकसार को कहते हैं। और आज का ये उर्दू अदब का जो प्रोग्राम है
मैं इसके लिए फैसल वारसी और उम्मे हानी साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसी महफिलें सजती रहना चाहिए। जो हमारे मुल्क में माहौल बिगड़ा हुआ है और तो आपसी सौहार्द इससे कायम होगा। यहाँ अगर आसिम काकोरवी हैं और ज़ीशान अली हैं और उनके साथ बलवंत सिंह भी हैं, सत्यम रोशन हैं, हिमांशी बाबरा हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पैगाम इससे जाता है और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। देखिए, मेरा नाम आसिम काकोरवी है। हम लोग शहर मोहब्बत यानी कि लखनऊ से यहाँ आए हैं और अगर आपको सच्चा हिंदुस्तान आज के दौर में देखना हो तो आज के इस मोहतरम जनाब मुहिद्दीन अव्वल लखनवी साहब का आज मैं शागिर्द हूँ, नाम नहीं हूँ, और बाकी वताइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जी, मेरा नाम सत्यम रोशन है और मैं भी लखनऊ से आया हूँ, कानपुर में, और बहुत अच्छा शहर है। और उम्मे हानी साहिबा को और फैसल वारसी साहब को जो अदबी महफिलें इस तरह की मुनक्किद कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी। और गंगा जमनी तहज़ीब को जो लोग साथ लेकर चल रहे हैं, कानपुर में गंगा तट के किनारे ये मुशायरा हो रहा है और हमारे उस्ताद मोहिद रहबर साहब हैं और मेरा नाम सत्यम रोशन है। और उस्ताद ने हमको जिस तरह से उर्दू की चीज़ें सिखाई, इससे ही साफ जाहिर होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। दौरे हाजिर में जो कुछ भी चल रहा है उस सब को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, उस सब की हम लोग मजम्मत करते हैं। आपका नाम रोशनी फैलाना, हमारा नाम रोशन है नहीं, हमारा नाम रोशन हमारे उस्ताद ने हमको रोशन किया है। हमारे अंदर कोई खामोशी थी जो रहती थी, जो लफ्ज़ों के माध्यम से हमारे उस्ताद ने उसको जो है आवाज़ दी है और इस आवाज़ को, इस मोहब्बत के पैगाम को हम दूर दूर तक लेना चाहते हैं। आज कानपुर हैं, कभी फिर शहर दर शहर ये मोहब्बत का पैगाम लोगों को देते रहेंगे। और यही कहना चाहेंगे आखिर में कि ऐसी महफिलें, अदबी महफिलें सजनी चाहिए ताकि भारत में जितनी भी कौमें रह रही हैं सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहें। यहाँ पर जैसे कि पहले भी कई लोगों ने आपको बताया कि सब तरह के शायर सभी कौम से आ रहे हैं, तो उसमें एक मेरा नाम भी है सत्यम रोशन का, और सब लोग उर्दू अदब बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके लिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का जो किसी भी महफिल के आगाज़ का या उसके इनेकाद का सुकून हुआ करते हैं, तो वो काम भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे जिनको भी इस उर्दू अदब की जानिब से कुछ तोहफा अता किया जाना है, कुछ गिफ्ट्स हैं जो दिया जाना है, जनाब फैसल वारसी और मोहतरमा उम्मे हानी साहिबा की जानिब से कर रहा है। 4 मिसरे और सुने कि रात भर चैक पर मेरी खातिर वक्त बर्बाद क्यों नहीं करती। साथी पाशी सुने कि रात भर चैक पर मेरी खातिर वक्त बर्बाद क्यों नहीं करती। मैं तुम्हें खूब याद करता हूँ, तुम मुझे याद क्यों नहीं। शायर दोस्त ने इसी शहर से अपने कैरियर का आगाज किया। सिर्फ हिंदुस्तान हुए इस शहर को इफ्तिखार की निगाह से देखा और लोगों को ये बताया कि हमारे कैरियर का आगाज इस शहर से हुआ है। तो ये जो नूरानी काम, पवित्र काम उर्दू चली जाए तो ये समझिए कि इस मुशायरे के खूबसूरत चेहरे पर एक जो है काली बिंदी है, जिसके या तिल उसे कह लीजिए, तो ये चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा। तो बहरहाल मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि ये कानपुर है। मुझे ये जितने चेहरे दिख रहे हैं, कुछ चेहरे नए हैं, बहुत सारे चेहरे हमें पुराने भी दिख रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुशायरे का आगाज किया जाए इसलिए कि तमाम लोगों के चेहरे पर जो लिखी हुई इबारत है, जो पल भर में मिट जाती है और पल भर में उभर जाती है, उसे पढ़ ले वही कामयाब है, वरना वो संचालक, वो नाजिम फेल हो जाता है जो चेहरे पर, माथे पर लिखी हुई इबारत को नहीं पढ़ पाता है। तमाम लोगों के चेहरे पर लिखी हुई इबारत ये कह रही है कि गजल के दौर का आगाज किया जाए, इसलिए कि 2 घंटे